हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? फाइन। चलिए, अच्छी बात है। मेरा नाम दीपक बाजपेयी है और बाजपेयी क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। राइट? ओके। आप लोग एक बात बताइए कि हमने जितने भी लेक्चर अभी तक पढ़ा है, क्या आप लोगों ने एक एक करके सब देखा? यदि आप एक एक करके अच्छे से समझ के प्रैक्टिस करके देखेंगे, सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आप एग्जाम में जरूर अच्छे नंबर से, अच्छे अंक से पास करेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। और एक बात और बताऊं, यदि आप कोई भी कंपटीशन देंगे तो वहां पे ये छोटी छोटी बारीकियां आपके काम में आएगी। सारे छोटे छोटे बेसिक्स आपको क्लियर हो जाएगा और तब आप कंपटीशन में जरूर कंपीट करेंगे, है ना? ऐसा मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि आप लोग सफल होंगे। राइट? तो इसलिए आप क्या करें कि मेरे जितने भी लेक्चर है ना, सबको एक एक करके बारीकियों से देखिए, समझिए, सुनिए और साथ साथ क्या कीजिए, आप उसकी प्रैक्टिस भी करिए। ठीक है? तो फिर आप जल्दी जल्दी बेल आइकॉन दबाइए, सब्सक्राइब करिए, है ना, और लाइक करिए जो भी है, ताकि मैं फिर आगे अभी नया कुछ नया, मतलब इन द सेंस की आगे का सम हम लोग करते हैं, जो भी है नया टॉपिक, नया सम जो भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, हम लोग क्या क्या मेथड पढ़ना बाकी रह गया है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। राइट? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम लोग कुछ सम करते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, बारीकी से अध्ययन करना है, ध्यान से देखना, सुनना, समझना है ना? तो दिया हुआ क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों में से कोई एक होगा। बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो अभी क्या दिया हुआ है? बहुत सारे सम दिए, ये सारे सम दिए हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, नेक्स्ट सम है x प्लस 2y इक्वल टू -1, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। इस तरह से ये सारे सम हम लोग एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। राइट? तो ध्यान से देखना, समझना है ना? और तो जल्दी जल्दी आप अपना जो भी है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबाइए और बेल आइकन दबाइए। ठीक है? ताकि आप ध्यान से, हम भी पढ़ाएं और आप भी ऑलरेडी इसको सीखें, समझे? तो चलिए पहले शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या दिया है? पहला दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये पहला सब बना रहे हैं हम। और ये दिया है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट वन। ठीक है? चलिए इसको हम सेकेंड मान लेते हैं। ओके, तो फ्रॉम फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करेंगे? देखिए, फ्रॉम फर्स्ट क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है? तो यहां से क्या करना, मुझे कोई भी एक की वैल्यू निकालनी है, या तो x की निकालूं या y की निकालूं, है ना? कोई भी एक की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे में पुट कर देते हैं। एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालते हैं और सेकंड में पुट करते हैं। यदि सेकंड से x और y की वैल्यू निकालेंगे तो फर्स्ट में पुट करेंगे। बस यही मेथड अप्लाई करना है, यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना? तो चलिए, फ्रॉम 1 से हम लोग लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। यहां से हम क्या ले लें? चलिए ले लेते हैं हम 2x इज इक्वल टू क्या होगा? 9 माइनस 3y। पहले x ही निकाल लेते हैं। चलिए, 2x इज इक्वल टू 9, 3y उधर गया, और फिर x इज इक्वल टू क्या होगा? 9 माइनस 3y बाय 2। मल्टीप्लिकेशन में इधर आ गया, डिवीजन में। इसको इक्वेशन थर्ड माने। चलिए थर्ड मान लेते हैं। अब ये x की वैल्यू इतना आया, कहां से निकला? ये फ्रॉम 1 से। तो क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, इसमें पुट कर देते हैं। x की वैल्यू निकाले और सेकेंड में पुट कर देते हैं। तो एक इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू निकाले और सेकेंड में हम इसको पुट कर देते हैं। राइट? ओके, क्लियर है? चलिए पुट करते हैं। क्या है? सेकेंड, पहले सेकेंड लिखते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 9 माइनस 3y बाय 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 5 अपॉन 1 कर लेते हैं। ठीक है? चलिए अभी हम यहां पे क्या करें? एलसीएम लेते हैं। 2 और 1 का एलसीएम 2 से 2 डिवाइड करेंगे 1, और ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 9 माइनस 3y प्लस ये क्या होगा? 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे 2 होगा, 2 4 जा 8y इज इक्वल टू 5। यानी
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 1 से और ये 2 से, 3 9 माइनस 3y और 2 4 जा 8y। ठीक है, चलिए अभी यहां पे क्या होगा, यहां से टेंस टू लिखे या और लिख सकते हैं हम, है ना। ओके, अभी यहां से करते हैं, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 माइनस 3 3 जा 9y प्लस 8y और ये 2 5 जा 10। ठीक है, 3 9 जा 27 माइनस 3 3 जा 9y प्लस 8y इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 10। चलिए अभी क्या करें, 27 माइनस 9y 8y, माइनस प्लस माइनस तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 8 गया 1y, सिंगल y, और बड़ा का साइन क्या है माइनस, सो y इज इक्वल टू, y उधर जाएगा, 27 माइनस 10, 10 इधर आएगा तो क्या होगा, 27 माइनस 10 दैट इज 17 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू 17 मिला, एक आंसर मिला, y की वैल्यू 17। अभी y की वैल्यू किसमें पुट करें, इक्वेशन 3 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ये वाले, यहां से x की वैल्यू भी निकल जाएगा, राइट। सो x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y बाय 2, 9 इंटू 3 और y की वैल्यू क्या है 17, बाय 2, 9 माइनस 17 3 जा 51 बाय 2 और एलिमिनेशन हो गया, 9 गया 2 4, यानी 42 प्लस 9 ऐड करेंगे तो 51 होता है। ओके, 42 बाय 2 और ये साइन क्या होगा माइनस का, 2 2 जा 4, 2 1 जा, यानी माइनस 21। तो क्या मिला, x की वैल्यू, ये रहा x की वैल्यू माइनस 21 और y की वैल्यू कहां पे मिला 17। तो ये जो है आंसर हुआ, देख लीजिए, यानी x की वैल्यू माइनस 21 और y की वैल्यू 17। तो पहला का आंसर मिल गया, देख लीजिए आप, कुछ नोट डाउन करना नोट डाउन करिए, तो इसको इरेज करके सेकंड सम बनाएंगे हम। हो गया, चलिए इरेज करते हैं। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट सम लेते हैं। नेक्स्ट सम क्या दिया हुआ है, ओके, सेकेंड सम इज गिवन सेम, यानी सेम ही बनेगा। चलिए सेकेंड, x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1 एंड देन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। चलिए इसको इक्वेशन हम 1 मानते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। फ्रॉम 1, फर्स्ट क्या दिया है, x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, सो x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 1 माइनस 2y, x की वैल्यू मिला, इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ओके, अब इसकी वैल्यू, x की वैल्यू हम सेकंड पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इससे निकाला, इसमें डालते हैं। ठीक है, चलिए क्या दिया है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू पुट कर रहा इसमें, 2x की वैल्यू क्या है माइनस 1 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 12, सो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, नहीं नॉट प्लस, 2 इंटू 1 माइनस 2 एंड माइनस 4y माइनस 3y इज इक्वल टू 12, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2 दैट इज माइनस 7y माइनस माइनस प्लस 7y इज इक्वल टू 12, और माइनस 7y इज इक्वल टू 12 प्लस 2 विच इज 14 माइनस 7y, है ना, इसलिए y इज इक्वल क्या होगा 14 बाय, यहां पे लेते हैं, सो माइनस 7y इज इक्वल टू 14,
और y इज इक्वल टू -14, ये 14 बाय -7, 7 2 जा, सो y इज इक्वल टू -2, y की वैल्यू मिला -2, ठीक है। अभी पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, कहां थर्ड, ये वाला, इसमें अगर y की वैल्यू पुट करते हैं तो x की वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, x इज इक्वल टू क्या है, -1 -2y, ओके, -1 -2 इंटू y की वैल्यू -2, -1 प्लस 4, दैट इज 4 -1 3, x की वैल्यू 3 हो गया। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -2। ठीक है, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू -2, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो इसको देखिए, नोट डाउन करिए, समझिए, है ना। फिर नेक्स्ट सम करते हैं, है ना? तो थर्ड सम है 2x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 2। इसको हम 1 मान लेते हैं, वही सेम। नेक्स्ट है x बाय a माइनस y बाय b इज इक्वल टू 4, इसको हम 2 मान लेते हैं, यानी थर्ड सम बना रहे हैं। ये दो इक्वेशन है, 1 और 2 हमने माना। चलिए अभी सेम डुप्लीकेट करना है एकदम, बिल्कुल। क्या करना है, इक्वेशन पहले को इक्वेशन 1 मानते हैं, सेकंड मान लेते हैं, और यहां से x और y की वैल्यू निकाल के उसको थर्ड मान लेते हैं, और उस थर्ड की वैल्यू फिर पुट करेंगे दोनों में से किसी में, सॉरी इसमें से निकालते हैं इसमें से निकालेंगे इसमें पुट करेंगे, है ना, और सेम मेथड से बनाते हैं। चलिए फ्रॉम 1 क्या दिया है, 2x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए अभी हम इस बार y की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो y बाय b इज इक्वल टू 2 माइनस ये उधर जाएगा 2x बाय a, और y इज इक्वल टू b, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 2 माइनस 2x बाय a, ऐसा है। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, दिक्कत तो नहीं हो रही ना, अब कुछ है तो पूछ सकते हैं आप, हाँ ओके। क्या वो फास्ट जा रहा है क्या, थोड़ा स्लो चले, चलिए। तो y की वैल्यू ये मुझे मिला, तो क्या करेंगे फिर, पुटिंग द वैल्यू या सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन, कहां से निकाले, फ्रॉम 1 से चले तो फ्रॉम 2 में डालते हैं, इन इक्वेशन 2। चलिए पुट करें, क्या दिया है 2, सेकेंड यहां पे करते हैं, x बाय a माइनस y बाय b इज इक्वल टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन, इसमें ही हम पुट करेंगे y की वैल्यू। तो x बाय a माइनस, अब y की वैल्यू पुट कर रहा हूं, b 2 माइनस 2x बाय a अपॉन b इज इक्वल टू 4, b 2 माइनस 2x बाय a अपॉन b, ये वाला b। ठीक है, चलिए ये b भी कैंसिल, x बाय a माइनस क्या हुआ, इसको यहीं पे अंदर ही कर लेते हैं कैलकुलेशन, a और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 2a माइनस 2x इज इक्वल टू 4, और फिर इन दोनों में एलसीएम लेते हैं, a x माइनस 2a माइनस 2x इज इक्वल टू 4। ओके, नाउ x माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 2x बाय a इज इक्वल टू 4, और x प्लस 2x क्या होगा 3x, 3x माइनस 2a इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4a, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर से मल्टीप्लाई करें 4a, और 3x 4a 2a उधर जाएगा इज इक्वल टू 6a 3x, और x इज इक्वल टू 6 बाय 6a बाय 3 2 जा, सो x इज इक्वल टू ट्वाइस a। एक आंसर मिल गया, x इज इक्वल टू ट्वाइस a।
ओके, तो अभी क्या करेंगे, ये वैल्यू एक्स की वैल्यू किसमें पुट करें, थर्ड में। क्या लिखूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू बी 2 माइनस 2x बाय ए, और x की वैल्यू 2 पुट करना है, b 2 माइनस 2, x की वैल्यू 2a बाय ए कैंसिल, b 2 माइनस 4 into minus 2, that is minus 2b, y is equal to, so final answer is x is equal to 2a and y is equal to minus 2b, that is the answer। इस तरह से हम लोगों ने थर्ड सब भी कंप्लीट कर लिया, नोट डाउन करिए, चेक करिए, फिर नेक्स्ट सम करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, चलिए तो इरेज करते हैं। Third sum completed. Now we'll do fourth sum. चलिए फोर्थ सम करते हैं हम लोग, है ना। ओके, तो हम लोग फोर्थ सम करेंगे। कौन सा था ये वाला थर्ड सम था, ये मिट गया, एक ये वाला कंफ्यूजन हो गया ना। फर्स्ट, सेकेंड और ये रहा थर्ड, अभी ये फोर्थ सम ये वाला है, और ये वाला फिफ्थ सम है। ओके, चलिए तो फोर्थ सम हम लेते हैं। फोर्थ सम तो बहुत ही आसान है, क्या दिया है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अभी क्या करें, वही सेम फंडा, ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन ये 2 रहा, हाँ, फोर्थ यही है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 4x माइनस 3y प्लस 1 0। चलिए फ्रॉम 1, सेम फंडा, फ्रॉम 1 क्या लेंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, सो y इज इक्वल टू क्या होगा, 7 माइनस 2x, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। सेम पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसमें मानू, सेकेंड में डालते हैं। फ्रॉम 1 से लिया, इक्वेशन सेकेंड में डालते हैं। क्या है इक्वेशन, 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसमें पुट करते हैं y, सो 4x माइनस 3 इंटू y की वैल्यू क्या है, 7 माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 21, 3 7 जा 21, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 6x प्लस 4x कितना होगा, 10x, और माइनस 21 प्लस 1 क्या होगा, माइनस 20 इज इक्वल टू 0, और 10x इज इक्वल टू 20 इधर आएगा, x इज इक्वल टू 20 बाई 10, 2, सो x इज इक्वल टू 2 आंसर आया, x की वैल्यू 2 आया, ठीक है। चलिए अभी इसकी वैल्यू हमने थर्ड में पुट कर देनी है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू या पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसमें डालू, थर्ड, है ना, क्योंकि y इजीली निकल जाएगा x की वैल्यू पुट करने से, इसलिए इसमें डाल रहे हैं हम लोग। अदरवाइज हम कहीं भी डाल सकते हैं, अगर x की वैल्यू यहां डालेंगे तो यहां भी मिल जाएगा, लेकिन हमने यहां से तो निकाल लिया ये, है ना, तो बेटर रहेगा 3 में डाला, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, 7 माइनस 2, x की वैल्यू कितना है, 2, 7 माइनस 4 दैट इज 3, तो क्या हुआ, x की वैल्यू फाइनल 2 एंड y की वैल्यू 3,
दिस इज द आंसर, यानी सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक्स एंड वाई निकल गया। इस तरह से हमने फोर्थ सम भी कंप्लीट किया, राइट। अब थोड़ा ये फिफ्थ सम जो है थोड़ा सेम एलसीएम निकाल के करने वाला है ना, तो देख लीजिए इसको, तो अदरवाइज इसको फिर हम मिटा के दूसरा सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए, तो नेक्स्ट सम क्या दिया हुआ है, एलसीएम वाला है, थोड़ा सा एलसीएम निकालना पड़ेगा, है तो सिमिलर सम, तो खास नहीं है ना, लेकिन ऑलरेडी थोड़ा एलसीएम दिया हुआ है। चलिए फिफ्थ और सिक्स करते हैं, पहले फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ का क्या दिया हुआ है, पहला इक्वेशन 3x बाय 2 माइनस 5y बाय 3 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू -2, ओके। और सेकंड क्या है, x बाय 3 प्लस y बाय 2 इज इक्वल टू 13 बाय 6, ठीक है। थोड़ा सा नंबर्स डिफरेंट है, कोई बात नहीं है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, है ना। फिर से देख लें, 3x बाय 2 माइनस 5y बाय 3 और -2 और x बाय 3 प्लस y बाय 2 इक्वल 13 बाय 6। चलिए इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। चलिए फ्रॉम फर्स्ट क्या करें इसको, 3x बाय 2 माइनस 5y बाय 3 इज इक्वल टू -2, ओके। एलसीएम लेते हैं, दैट इज 3 2 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा करते हैं, क्या हो जाएगा, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -2 बाय 1। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 9x माइनस 10y इंटू 1 इज इक्वल टू 6 2 -12, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, नथिंग एल्स। 1 से मल्टीप्लाई किया सेम, तो 9x माइनस 10y, और 6 से मल्टीप्लाई किया इधर, तो 6 माइनस 2 इंटू -2, तो क्या होगा, 12 -12। अभी चलिए यहां से क्या करें, 9x इज इक्वल टू -12, ये उधर ले जाएगा, प्लस 10y, और x इज इक्वल टू क्या होगा, ये 10y माइनस 12 अपॉन 9, ये x की वैल्यू मिला, 10y माइनस 12 लिखा, ये 9 मल्टीप्लिकेशन में, इधर आएगा डिवीजन में, तो ये x मिला, ठीक है। चलिए अभी इसकी वैल्यू, इसको इक्वेशन क्या मान लें हम, थर्ड, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ये फ्रॉम 1 से लिया गया, x मिला ये पार्ट, तो x की वैल्यू किसमें पुट करते हैं, 2 में पुट कर देते हैं। चलिए यहां से 2 क्या है, x बाय 3 प्लस y बाय 2 इज इक्वल टू 13 बाय 6, ओके। x की वैल्यू पुट कर रहा हूं, 10y माइनस 12 बाय 9, और नीचे क्या है, अपॉन 3 प्लस y बाय 2 इज इक्वल टू 13 बाय 6, 10y माइनस 12 बाय 27 प्लस y बाय 2 इज इक्वल टू 13 बाय 6। अभी चलिए इन दोनों का एलसीएम, 27 इंटू 2 का एलसीएम 54, एलसीएम तो निकालना आता है ना, राइट ना, हायर क्लास में है, ओके। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या होगा, 2 इंटू 10y माइनस 12 और प्लस 27y, 27 इंटू y इज इक्वल टू 13 बाय 6। चलिए इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, 2 10 20y माइनस 2 12 24 प्लस 27y अपॉन 54 एंड 13 बाय 6, 20y और 27y कितना हो जाएगा, 7y 2 2 4 47, 47y माइनस 24 बाय 54 और 13 बाय 6, ठीक है। यहां देखिए थोड़ा सा कैसे क्या होगा, चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 6 47 y माइनस 24 इज इक्वल टू 13, और ये 54 रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि छोटा करना है ना। सिर्फ क्या किया हमने, इससे मल्टीप्लाई कर दिया एज यूजुअल और 13 रहने दिया, 6 9
है ना, 54। ओके, नाउ 47 y माइनस 24 और 13 इंटू 9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 104 और फाइनली 47 y और उधर जाएगा ये 104 और 24 प्लस 24, ये क्या होगा 8 2 1, तो 47 y इज इक्वल टू 128, सो y इज इक्वल टू 128 बाय 47। कुछ कट रहा है क्या? ये वैल्यू बड़ा अजीब आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है? एक बार चेक करें। 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2 और 9x माइनस 10y, 3 2 जा 6 और 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, 9x -12 प्लस 10y और 10y minus 12 is equal to 9x। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास? फिफ्थ सम कर रहे हैं ना, ये वाला x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। x की वैल्यू पुट किया 10y माइनस 12/3 और ये अपॉन 9, ओके, प्लस y/2 13/6, 10y माइनस 12 y/2 13/6 और 27 2 का एलसीएम हुआ 54, है ना, सो 2 और 27y 13/6 और 10 2 20y माइनस 24 27y, ओके, और 20y प्लस 27 कितना आ जाएगा 47, ओके, 24 13/6 और हमने क्या किया 6 इधर से मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस में 47y माइनस 24 अपॉन 50, 6 9 जा और 47y माइनस 24 9 39 जा 104, राइट ना, 13 इंटू 9 करेंगे तो 104, या कितना होगा? कुछ गलत तो नहीं लिख दिया हमने? लगता है 39 या 104 नहीं होगा यार, ये मिस्टेक मैंने किया। 13 को 9 करेंगे तो क्या होगा 9 3 जा 27 117 होगा शायद, ठीक है, 2 9 11 117 है, देखा मिस्टेक अपने, मैं भी मिस्टेक करूंगा तो सारा सम रॉन्ग हो जाएगा ना, तो 117 हुआ, ठीक है। चलिए यहां पे एक मिस्टेक हम लोगों ने किया था 39 या 117, ओके, सो यहां पे क्या हो जाएगा इसको फिर से करते हैं, सो 47y माइनस 24 इज इक्वल टू 117 और 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24 और ये 7 4 1 11 2 1 3 1 4 और 1 इतना, देखो राइट है, 4 7 11 2 1 3 1 4 141, सो 47 y इज इक्वल 144, सो y इज इक्वल टू 141 बाय 47। चलिए कितने से कटेगा 47 इंटू 3 करते हैं, 3 7 जा 21 2 3 4 जा 12 2 14, ओ तो कट गया 3 से, देखा, तो y की वैल्यू 3 आया, ये एग्जैक्टली आया, हमने कहीं जरा भी मिस्टेक करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ध्यान से इसको आपको भी सॉल्व करना है ना, समझना है सॉल्व करना। तो y की वैल्यू मिला मुझे, अब जब y की वैल्यू मिला तो हम किसमें पुट करें, y की वैल्यू x इज इक्वल टू इतना, थर्ड में पुट करते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 10y माइनस 12 अपॉन 9, सो 10 y की वैल्यू 3 माइनस 12 अपॉन 9, 30 माइनस 12 अपॉन 9 और 30 में 12 क्या कितना होगा 18 बाय 9, 9 2 जा, सो x की वैल्यू क्या मिला मुझे 2 एंड y की वैल्यू क्या मिला मुझे 3, दैट इज द आंसर। तो ये मिला है ना, इसको नोट डाउन करना, नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट सम करते हैं, ओके। चलिए तो x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3 कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट सम यानी ओके, तो नेक्स्ट सम दिया हुआ है, वो भी एलसीएम निकालना पड़ेगा सेम इसी की तरह, है ना, ओके, तो सेम हम करते हैं।
अभी दिया है x बाय 7 प्लस y बाय 3 इक्वल टू 5, है ना। तो 6 सम क्या दिया है, x बाय 7 प्लस y बाय 3 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्या है, x बाय 2 माइनस y बाय 9 इज इक्वल टू 6। देखिए सम पहले, सबसे पहला ध्यान से सम उतारना है। अगर सम गलत हुआ स्टार्टिंग में ही तो सारा सम रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए एक और चीज ध्यान रखिए, जब भी सम हम लोग नोट डाउन करें तो बार बार देख लेंगे कहीं गलत तो नहीं हमने प्रिंट कर दिया है, छाप दिया है। एक्स बाय 7 प्लस वाई बाय 3 इज इक्वल टू 5 और एक्स बाय 2 माइनस वाई बाय 9 इज इक्वल टू 6। और चलिए इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम 1 यानी हम एक ही तरह का सम कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, बड़ा ना, लेकिन आपको सीखना है। चलिए फ्रॉम 1 क्या होगा, x बाय 7 प्लस वाई बाय 3 इज इक्वल टू 5। टेक एलसीएम 21, 7 3 का एलसीएम 21 होता है। और इस तरह से 3x प्लस 7y, मैं एलसीएम नहीं सिखा रहा हूं, तो आप लोग ध्यान रखिए 4th 5th 6th क्लास में आप लोगों ने एलसीएम अच्छे से पढ़ा है ना। और अगर थोड़ा भी दिक्कत है तो हम लोग फिर बाद में जब 10th का कंप्लीट हो जाएगा फिर हम वो सब भी बताने वाले हैं, ठीक है। तो 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21 इंटू 5 क्या हो जाएगा, सो 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 5, 5 टू 105। और यहां से फिर क्या करूं, 7y इज इक्वल टू 105 माइनस 3x और y इज इक्वल टू 105 माइनस 3x अपॉन 7। तो y की वैल्यू मिला, इसको हम थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो ये y की वैल्यू मिला, और y की वैल्यू हम लोग पुट कर किस में करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, y की वैल्यू सेकेंड में पुट करते हैं। सेकेंड क्या है, x बाय 2 माइनस y बाय 9 इज इक्वल टू 6, y बाय 9 इज इक्वल टू 6। चलिए y की वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये x बाय 2 सेम उतारना है, y की वैल्यू पुट करते हैं 105 माइनस 3x बाय 7 और 9 तो नीचे पहले से ही है इज इक्वल टू 6, x बाय 2 105 माइनस 3x और ये क्या हो जाएगा 9 7 63, ओके माइनस है इज इक्वल टू 6, ठीक है। चलिए अभी यहां पे क्या करें हम लोग, एलसीएम 63 और 2 का एलसीएम 2 3 6 2 6 12। चलिए इस क्या हो जाएगा 63x माइनस 2 105 माइनस 3x इज इक्वल टू 6 और 63x माइनस क्या होगा 105 इंटू 2 2010 सॉरी 210 और माइनस माइनस प्लस 2 3 6x 126 इज इक्वल टू 6 और ये 63 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9 और ये 69x माइनस 210 और ये हो जाएगा 126 इंटू 6, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। चलिए नंबर्स काफी थोड़ा बड़ा आ रहा है और 69x ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 6 36 कितना होगा 36 3 6 दूनी 12 3 15 1 6 7 756। क्या है सही है, एक बार चेक कर लेते हैं 1 to 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 36 3 6 2 12 3 15 1 6 1 6 और 1 7 756, राइट, यानी सही लिखा हमने, ओके। और ये है माइनस 210, 69x इज इक्वल टू 756 और ये प्लस 210। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 756 और 210 669 यानी हो जाएगा 9667
69 इंटू एक्स, और x इज इक्वल टू होगा 966/69। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। 966 डिवाइडेड बाय 69, ठीक है, 3 से करते हैं। 3 2 जा, 3 3 जा, 3 3 जा, 3 2 जा, 3 2 जा, यानी 322/23। बड़ा अजीब सा फिर ये कॉम्प्लिकेटेड आने लगा। कुछ कट रहा है क्या, देखते हैं, हटा के देखते हैं। 3 2 2 23 1 23 9 और 2 कितने जाएगा 23। 4 से देखें, 4 3 जा 12, 1 4 2 जा 8 और 1 9, कट गया, यानी 40। सो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा फाइनली, जब ये कैंसिल करते हैं तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 14। x की वैल्यू आया 14, यानी ये सही है ना। और कॉम्प्लिकेटेड भी आ रहा है, तो अभी हम लोग अगर सही करते हैं तो उसको राइट मानना है। मेथड हम लोग को सही करना है ना, उससे अलग नहीं होना। अभी x की वैल्यू 14 किसमें डालना है, यहां अगर डाल दें तो y का वैल्यू मिल सकता है ना। तो क्या करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, इसमें डालते हैं, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 105 माइनस 3x अपॉन 7। 105 माइनस 3x की वैल्यू 14/7। 105 माइनस 14 3 जाए 42 अपॉन 7, और 105 में माइनस करें तो क्या होगा 42 3 63/7, और 7 9 जा 63 9, तो ये y की वैल्यू 9 आया। तो फाइनली आंसर x इज इक्वल टू कितना आया 14 एंड y इज इक्वल टू 9, ये दैट इज द आंसर। तो हम लोगों ने ये सम भी कर लिया 7, ठीक है, देख लीजिए, कोई डाउट हो तो चेक करिए, ठीक है। फिर वही डाउट हो तो आप पूछिए, अदरवाइज कमेंट बॉक्स, वीडियो देखने वाले कमेंट बॉक्स में आप लिखिए क्या नहीं समझ में आया, फिर से मैं समझा दूंगा। चलिए देखिए, कोई डाउट तो नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे सम सॉल्व किए, है ना। तो इसमें से कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। और अगर है भी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बार बार यही बोल रहा हूं, है ना। तो सारे क्वेश्चन जो भी मैंने सम किया उसको प्रैक्टिस भरपूर कीजिए, घर पे कई बार बनाइए, बार बार बनाइए, है ना। और फिर जो भी है, मेरा जो भी लेक्चर मैंने दिए, वीडियो देखने वाले आप ध्यान दें कि आप जल्द से जल्द क्या है सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इससे क्या होगा कि मेरा सारा वीडियो जो नया नया अपडेट आपको मिलता रहेगा। बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों को भेजिए, ताकि उनके बच्चे भी सीख सकें, आगे आगे कुछ कर सके, है ना। और सारे कंपटीशन में compete करें, जिससे छोटी छोटी बेसिक जो मैंने बताया, और धीरे धीरे सारा बताते चला जाऊंगा, और आपको, है ना, इस तरह से अच्छा भी लगेगा। शेयर भी करेंगे, लाइक भी करिए, और फिर इस तरह से हम आज का जो टॉपिक है मैंने सॉल्व किया, है ना, सारा सम सॉल्व किया। ओके, धन्यवाद।